गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज एरोमेटिसिटी। आज हम लोग सीखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि ये सब टर्म जो है हमारे पास रिलेटेड है स्टेबिलिटी से। कोई भी मेनली स्पेशली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आज हम उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है और क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं आज का हमारा हम लोग एरोमेटिसिटी। ठीक है, ठीक। अब एरोमेटिसिटी की टॉपिक के बारे में हम जानेंगे तो हमारे पास जो हकल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशली और भी होते हैं बट अभी हम लोग 3 ही डिस्कस करेंगे। मेनली 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड किया था। फर्स्ट डिवाइड किया था एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड डिवाइड किया था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और थर्ड हमारे पास डिवाइड किया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो एक बार डिस्क्राइब साइड बाय साइड लिख लेते हैं। एरोमेटिक, फिर यहां लिख लेंगे एंटी एरोमेटिक और यहां लिख लेंगे हम लोग नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एक है हमारे पास नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ से 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, क्या क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें रहेंगी जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है या ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका क्या होगा। तो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी जाएंगी। उन प्रॉपर्टीज़ को आपको चेक करना है जो भी रिस्पेक्टिव कंपाउंड आपको मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, और वो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम डिफाइन करेंगे कि हाँ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो सामने एक बार देखेंगे सभी लोग। एरोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें पहला प्रॉपर्टी हमारे पास होना चाहिए साइक्लिक। जो भी कंपाउंड आपको गिवन है वो क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। अब साइक्लिक का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि कंप्लीटली क्लोज्ड लूप के अंदर में हो। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, जैसे ये क्या है, देखो ये 4 मेंबर्ड की रिंग है तो साइक्लिक क्लोज्ड लूप में है ना। ये 3 मेंबर्ड की रिंग है तो ये भी क्लोज्ड लूप में है हमारे पास। तो ऐसे जो भी क्लोज्ड लूप में होंगे वो क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, राइट। अब सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है हमारे पास कि प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेनर टर्म का मतलब क्या है, जो भी रिस्पेक्टिव कंपाउंड दिया गया है आपको उस कंपाउंड के हर एक सेंटर पे क्या होना चाहिए, sp या sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, प्लेनर है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें हर एक सेंटर यहाँ का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन रहेगा तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसका क्या होगा sp2। यहाँ भी सेम क्या होगा sp2, बट यहाँ क्या हो जाएगा sp3 और यहाँ फिर क्या हो जाएगा sp3। तो ये जो 2 सेंटर है ये क्या है, नॉन प्लेनर सेंटर्स हैं, और ये sp2 और sp2 वाले सेंटर क्या है, प्लेनर सेंटर है। तो कोई भी हमारे पास प्लेनर यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि जो भी रिस्पेक्टिव कंपाउंड दिया गया है उसका हर एक सेंटर या तो sp हाइब्रिडाइज हो या तो sp2 हाइब्रिडाइज हो, तभी हम उसे प्लेनर बोलेंगे, अदरवाइज प्लेनर नहीं बोलेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ स्लाइड करके लिख ले sp या sp2। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास
जो भी सिस्टम आपके पास मेंशन है उसके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर आपको सिखाया गया होगा कि कोई भी सिस्टम है तो उसके अंदर कंजुगेशन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज या मूवमेंट ऑफ लोन पेयर कंप्लीटली सिस्टम के अंदर रहेगा तो वहाँ पे कंजुगेशन हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट एक और आता है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास होने चाहिए, जहां पर n की वैल्यूज क्या होनी चाहिए हमारे पास 0 1 2 3, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3, जहां पे n की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 कर देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होने चाहिए, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक के अंदर में आएगा हमारे पास। ठीक है, अब उस सिस्टम को देख करके आइडिया लगेगा एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जरा एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एंटी एरोमेटिक में भी पहला प्रॉपर्टी सेम जैसा एरोमेटिक में देखा हम लोगों ने। ठीक है, क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, कंजुगेशन इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, राइट, कंजुगेशन अवेलेबल होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है इसके अंदर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहने का मतलब मेरा क्या है, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 और ऐसे, n की वैल्यू यहाँ कभी भी 0 नहीं लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 नहीं मेंशन कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 ये सब रिस्पेक्टिव हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। राइट, ये हो गया। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जो भी रहेगा उसे कैसे पहचानेंगे कि नॉन एरोमेटिक है। ये जो 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, जैसे एक साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन, इन 3 प्रॉपर्टी में से कोई एक भी अगर फेल हो गया, ये जो 3 प्रॉपर्टी मेंशन है साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन, इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी हमारे पास फेल हो जाएगा, साइक्लिक, प्लेनर या कंजुगेशन में जो भी कंपाउंड दिए ना, उस कंपाउंड में चेक करना है कि इन 3 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर एब्सेंट है, नहीं है, तो सीधा के सीधा क्या बोल देंगे कि वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बस नॉन एरोमेटिक में यही चेक करना है हमारे पास। अगर साइक्लिक, प्लेनर या कंजुगेशन इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टीज फेल हो जाती है, एक भी प्रॉपर्टीज अगर नहीं होती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इफ एनी ऑफ 3 साइक्लिक, प्लेनर and conjugation is absent, then compound is non aromatic। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 3 इतने प्रॉपर्टीज चेक करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। राइट, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग ब्रीफ आइडिया लगाएंगे कि हाँ ये हमारे पास कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे या नहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई the aromatic compounds। राइट, ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे
ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक है हमारे पास, ठीक है। तो एक बार देखते हैं जरा सा, वो प्रॉपर्टीज चेक करना मैंने बताया था ना। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, साइक्लिक, फिर प्लेनर, फिर कंजुगेशन, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो एक बार जरा आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले साइक्लिक चेक करेंगे तो क्लोज्ड लूप है, तो यहाँ लिख लो साइक्लिक क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद प्लेनर बोला गया था, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ क्या होगा, sp2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, sp2। तो ये सेंटर क्या है, प्लेनर भी है हमारे पास। अब कंजुगेशन की बात करेंगे तो ये नेगेटिव आगे की ओर चलेगा, और ये क्या होगा, फिर यहाँ नेगेटिव के रूप में मूव करेगा। तो कंजुगेशन भी है हमारे पास पूरे रिंग सिस्टम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे कंजुगेशन भी टिक कर लिए। अब फॉरेन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज है तो 2 पाई। तो 2 पाई और प्लस 2 पाई कितना होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है, तो याद करो 4n + 2 में नहीं पुट कर सकते हैं। 4n + 2 में n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 नहीं आ पाएगा, जबकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पुट करेंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे 4 पाई। अब देखो 4n पाई किस में इस्तेमाल किया जा रहा था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। चेक करो, देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इस सिस्टम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस सेंटर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब देखो, अब sp3 हो गया है, यानी प्लेनर तो बचा ही नहीं बेचारा। अब वो सिस्टम कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया है, ठीक है। अब वो सिस्टम कैसा हो गया, sp3 यानी नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो गया तब किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन एरोमेटिक में, क्योंकि मैंने लिखवाया था अभी कि एनी थ्री ऑफ देम, यानी साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर, इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी अनफॉलो होती है, नहीं फॉलो होती है, तो सीधा के सीधा किस कैटेगरी में जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में जाता है। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। बाकी देखना ही नहीं है, उसके अलावा और कुछ चेक ही नहीं करना है। अगर साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेशन में से एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो सीधा के सीधा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इस सेंटर पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पे हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकटाइन का तो हमेशा ही sp2 होता है, ठीक है। तो प्लेनर क्या है कंजुगेशन की बात करेंगे तो ये पाई यहाँ जाएगा पॉजिटिव, फिर कहाँ मूव करेगा, यहाँ, तो कंजुगेशन भी है। साइक्लिक है क्या, हाँ साइक्लिक भी है हमारे पास। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेक करें तो एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, तो उससे तो कुछ मतलब है नहीं, तो खुद डिफिशियंट होता है। तो यहाँ कितने आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया। अब अगर हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम हमारे पास क्या आ जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट, ठीक है। किस में आ जाएगा, एरोमेटिक में, फाइन। तो एरोमेटिक आ गया। अब नेक्स्ट सिस्टम बचा है, वहां चेक कीजिए। तो साइक्लिक है क्या भाई, हाँ साइक्लिक है भाई, चेक कर लिया, क्लोज्ड लूप जैसा बना हुआ है तो साइक्लिक है, सही बात है। अब अगर हम जरा चेक करेंगे हमारे पास कि ये सेंटर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, बस। अब जैसे ही sp3 दिख गया, अभी पीछे क्या सिखाया था, sp3 जहां दिख गया कैसा हो गया, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो गया मतलब सीधा सी बात है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एनी ऑफ 3 प्रॉपर्टी यानी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन, इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर अनफॉलो होती है, फेल हो जाती है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब इसमें ज्यादा कुछ चेक ही नहीं करना, सीधा, ठीक है। तो
तो इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग, अप्रोच करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट और है हमारे पास, स्टेबिलिटी की जरा हम बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हकल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर होता है हमारे पास। जैसे 3 तरीके के कंपाउंड हमने सीखा था ना, एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक। तो कंपाउंड अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्या होएगा, एरोमेटिक, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राइट, इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे, फाइंड अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, पहला यहाँ पे आ जाएगा, मान लो ये ऐसे हो गया। ठीक, दूसरा ये ऐसे आ जाएगा। अब ये 3 कंपाउंड्स हमारे पास मेंशन है, इसको लिख लो ए, इसको लिख लो बी और इसको लिख लो सी। अब इन तीनों कंपाउंड्स में क्या लगाना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे ना कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो रूल्स के द्वारा चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड पे देखेंगे, तो क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक तो है भाई, क्लोज्ड लूप है हमारे पास। अब इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, तो प्लेनर है। यहाँ भी sp2 है तो प्लेनर है, ये भी sp2 है तो ये क्या है, प्लेनर है। तो हमारे पास प्लेनर भी क्या हो गया, पॉसिबल है। अब कंजुगेशन देखिए, हाँ नेगेटिव चार्ज आगे की ओर मूव करेगा, ये यहाँ नेगेटिव मूव करेगा, तो कंजुगेशन भी क्या है, प्रेजेंट है। तो आप क्या चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है इसके पास, तो काउंट करो, एक पाई बॉन्ड तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक नेगेटिव तो फिर 2 पाई, तो 2 और 2 कितना होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब याद करो 4n + 2 पाई किसके लिए था, एरोमेटिक, और 4n पाई किसके लिए था, एंटी एरोमेटिक। तो 4n + 2 वाले में पुट करोगे n की वैल्यू 0 या 1 तो 4 नहीं आ पाएगा, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो 2, अब देखो सेंटर देखो साइक्लिक है, हाँ क्लोज्ड लूप, हर एक सेंटर क्या है, sp2, यहाँ भी sp2 और ये भी क्या है, sp2, तो प्लेनर भी क्या हो जाएगा, कंजुगेशन, हाँ यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, आगे कर मूव करेगा तो कंजुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा जल्दी से, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4n + 2 वाले में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, तो ध्यान से देखो ये सेंटर क्या आ जाएगा, sp3, बस काम खत्म। sp3 जैसे ही दिख गया, अब हम क्या सोचेंगे, भैया ये तो sp3 दिख गया, यानी ये नॉन प्लेनर सेंटर है। नॉन प्लेनर सेंटर दिखते ही हम लोग क्या कहेंगे, ये तो भैया नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम इसको क्या मेंशन कर देंगे कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा छोटा कर लें, एक बार 1 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाया गया था ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पीछे क्या सीखे थे, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और फिर क्या था, एंटी एरोमेटिक। तब यहाँ पे देखो
पहला ऑप्शन में पहला वाला जो कंपाउंड है वो एंटी है, दूसरा वाला क्या है, एरोमेटिक है, तीसरा वाला नॉन, तो बी वाला सबसे ज़्यादा होगा ना, तो बी सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक, तो सी, और उसके बाद ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ये रिस्पेक्टिव ऑर्डर रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं। ठीक है, आगे ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।